दैट ए क्रॉस बी इज ऑर्थोगोनल टू द बोथ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये कह रहे कि ए क्रॉस बी जो है वो ऑर्थोगोनल है किसका, ए एंड बी का। तो याद रखना है कि यहाँ पे दो पार्ट है, एक ए है और दूसरा बी है। वो कह रहे कि अगर आप ए क्रॉस बी डॉट ए ये ऑर्थोगोनल है 90 है तो ए क्रॉस बी डॉट ए पहले फाइंड करोगे, देन ए क्रॉस बी डॉट बी फाइंड करोगे। ठीक है, अगर इससे आंसर 0 आ गया, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आपके पास 90 जो है वो 0 है, अगर इससे 0 आ गया तो ये क्या है, ये आपके पास ऑर्थोगोनल है, और अगर नहीं आया तो ये ऑर्थोगोनल नहीं है। अब फर्स्ट सबसे पहले क्या करोगे, आपने ए क्रॉस बी डॉट ए फाइंड करना है। ठीक है, आपके पास ए क्रॉस बी डॉट ए, आप यहाँ पे देखिए आपके पास ए एंड बी जो है यहाँ पे गिवन है, A1 आई A2J A3K, B1I B2J B3K। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ। ठीक है, फिर इससे आपके पास आंसर आएगा A2 B2 माइनस A3 B3। अब आप कहोगे कि A2 B2 माइनस A3 B2 I ये कहाँ से आया है, तो यहाँ पे देखो जो हमने A क्रॉस B फाइंड किया हुआ है ना, ये दरअसल ये क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहे कि आप A क्रॉस B फाइंड करो, जब आपके पास A क्रॉस B हमने फाइंड कर लिया और हमारे पास आंसर आ गए। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे कि जो आपने A क्रॉस B फाइंड किया हुआ था, अगर आप उसका डॉट प्रोडक्ट A के साथ लो तो वो ऑर्थोगोनल होगा, अगर वो ऑर्थोगोनल है तो वो 0 होगा। फिर कह रहे कि अगर आप A क्रॉस B का डॉट लो B के साथ और उससे आंसर 0 आया, इट्स मीन वो ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पे A क्रॉस B मैंने फाइंड किया तो ये सारा का सारा टर्म मैंने एज इट इज यहाँ पे उठा के लिख दिया है। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने लगाया हुआ है। डॉट के बाद A का वेक्टर है जो है A1I प्लस A2J प्लस A3K। अब इसके बाद I को I के साथ डॉट ले, J का J के साथ एंड K को K के साथ। आपको पता है I इंटू I से आंसर क्या आएगा 1। ये दोनों टर्म उठा के लिख दिया मैंने। ठीक है, J का J के साथ करोगे 1 तो ये दो वेक्टर उठा के लिख दिए एंड ये दो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, A1 को मल्टीप्लाई करोगे, इसको A2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इस ब्रैकेट को A3 के साथ, तो ये आएगा A1 A2 B3 माइनस A1 A3 B2 माइनस A1 A2 B3 प्लस A2 B3 B1 प्लस A1 B3 B2 माइनस A2 A3 B1। ये सारे टर्म कैंसल आउट हो जाते हैं, आंसर 0 आ जाते हैं। इट्स मीन A क्रॉस B जो है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है A का, क्योंकि आंसर 0 आया। नेक्स्ट कह रहे कि A क्रॉस B डॉट B, आपके पास A क्रॉस B का जो आंसर आया उसका डॉट प्रोडक्ट B के साथ करे और B आपके पास गिवन है B1 B2 B3। जब आप इस सब को मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई डॉट हो जाएगा, कटिंग के बाद आपके पास आंसर 0 आएगा। तो दरअसल A क्रॉस B जो है वो ऑर्थोगोनल है किसका, B का। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ A क्रॉस B एब्सोल्यूट ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पार्ट है कि आपने सबसे पहले जो है A क्रॉस B फाइंड करना है और A क्रॉस B को फाइंड करने के बाद आपने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो A क्रॉस B अभी हमने फाइंड किया हुआ है, तो आप A क्रॉस B के लिए ये सारा वेक्टर लिख दोगे। क्लियर है। अब आपको पता है मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट का जो फार्मूला है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर 3 वेक्टर है तो आप उसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दरअसल आई का जो वेक्टर आया है तो उसका होल स्क्वायर प्लस जे का होल स्क्वायर एंड देन जेड यानी के का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे कि आपने एब्सोल्यूट का स्क्वायर लेना है, तो आप जब आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लोगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाता है। आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ A क्रॉस B का होल स्क्वायर जो है वो है A स्क्वायर B क्यूब माइनस A क्यूब B स्क्वायर ऑन द होल स्क्वायर प्लस A1 B क्यूब माइनस A क्यूब B क्यूब का स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है A माइनस B का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी A माइनस B का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी A माइनस B का होल स्क्वायर।
आप इसे ओपन करोगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है a डॉट बी ऑन द होल स्क्वायर एब्सोल्यूट ऑफ a स्क्वायर कॉमा एब्सोल्यूट ऑफ b स्क्वायर। सबसे पहले कह रही कि a डॉट बी फाइंड करो, फिर उसका स्क्वायर लो। और a डॉट बी, a वेक्टर आपके पास गिवन है, b भी गिवन, i इंटू आई से क्या आएगा 1, तो a1 b1, j इंटू जे से 1 आएगा तो a2 b2, k इंटू के से आएगा 1 तो a3 b3। ये आपका आंसर आ गया। फिर क्या कह रहे हैं कि जब आप डॉट फाइंड कर लो तो उसका स्क्वायर ले लो, तो आप इसका स्क्वायर लोगे और यहाँ पे फार्मूला जो यूज हो रहा है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2c है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास जो a वेक्टर है वो क्या है, a1 स्क्वायर a2 एंड a3। आप उसका एब्सोल्यूट या मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लोगे तो आपके पास आंसर आएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर एंड a3। b एब्सोल्यूट का स्क्वायर है, ठीक है, उसका आंसर आएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। फोर्थ में कह रहे कि a क्रॉस b एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट b डॉट b माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। अब देखो a क्रॉस b एब्सोल्यूट का स्क्वायर का जो सॉल्यूशन है वो ये है। ठीक है, a डॉट a स्क्वायर यानी एब्सोल्यूट ऑफ a स्क्वायर, उसका आंसर ये है। अगर आप a डॉट a लोगे ना तो इससे आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और देन a क्यूब। ठीक है, ये है a स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। ठीक है, b का जो है वो आएगा b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड b3 स्क्वायर। देन a डॉट b होल स्क्वायर हमने फाइंड किया, ये है ना a डॉट b, इससे ये आंसर आया है और इनका होल स्क्वायर हमने किया हुआ है। तो सिंपली आप क्या करोगे, a क्रॉस b एब्सोल्यूट ऑफ a क्रॉस b स्क्वायर की का जो आंसर है वो ये है, तो इसकी जगह ये लिख दोगे। a डॉट a का आंसर आपके पास ये आया है तो इसकी जगह ये लिखोगे। b डॉट b के लिए आंसर ये है, ये वाला लिख दोगे एंड a डॉट b का होल स्क्वायर का जो आंसर है वो ये है। ये सारा नजर आ रहा है, ये टर्म ये लिखने के बाद ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे तो आपके पास लास्ट में ये आंसर आ जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा कि आपके पास a क्रॉस b का स्क्वायर जो है वो इक्वल है a डॉट b डॉट b माइनस a डॉट b का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है डू द पॉइंट। आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, फर्स्ट वाला a है, b c d, आप इसको नेम दे दो। लाई इन अ प्लेन, वो प्लेन पे लाई कर रही। ठीक है, अब आपने इसको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c फॉलोइंग वेक्टर आर कोप्लेनर। आपके पास ये 3 पार्ट्स है और 3 वेक्टर है u v w। इसमें आपने क्या करना है, कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c, आपने c वैल्यू फाइंड करना है और ये जो तीनों वेक्टर है ये क्या है, कोप्लेनर है। अब कोप्लेनर क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दरअसल आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए। ठीक है, आपने खुद ही जो है वेक्टर फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे वेक्टर गिवन नहीं है। अब यहाँ पे हम ट्रिपल स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दरअसल आप क्या करोगे, आपने खुद ही 3 वेक्टर बनाने हैं और आपको पता है कि अगर आप ए बी करो तो एक वेक्टर आएगा, बी सी करोगे तो दूसरा वेक्टर एंड सी डी करोगे तो थर्ड। अब देखो ए बी को सॉल्व करने का तरीका क्या था कि ए बी दरअसल इक्वल है ओ बी माइनस ओ ए। तो आपके पास बी वेक्टर है वो लिख दोगे माइनस ए वेक्टर लिख दोगे, तो ये आएगा 5 माइनस 4 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 एंड देन 6 माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगी, बी सी और बी सी क्या है, ओ सी माइनस ओ बी। तो सबसे पहले ओ सी यानी सी का के जो पॉइंट्स है वो लिखोगे एंड उसके बाद बी का लिखोगे। तो ये क्या आएगा 2 माइनस 5 2 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, ये आ गया और ये उसका वेक्टर आ गया। सी डी जो है वो दरअसल है ओ डी माइनस ओ सी। ठीक है, तो सबसे पहले डी एंड देन माइनस सी, तो ये आएगा 3 माइनस 2 5 माइनस 2 एंड 0
माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो ये 3 वेक्टर फाइंड हो के आ गए हैं। अब अगर आप देखो ना तो आप ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी। ए बी अभी आपने फाइंड किया है तो 1 3 5 माइनस 3 1 11 और नेक्स्ट था 1 3 5। 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट तो इजीली कर सकते हो। उसके बाद 3 क्रॉस 3 जब 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाए तो फिर फॉर्मूला यूज करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे कि आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन विद द फॉलोइंग वर्टेक्स। लोगों ने आपको वेक्टर दिए गए हैं, अब ए बी एंड सी है। ठीक है, ए वेक्टर भी है, बी भी है और सी भी है। ए वेक्टर आपके पास है आई प्लस 2j प्लस 3k, बी है 4i प्लस 5j प्लस 6k, सी आपके पास है 7j प्लस 2k। अब वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन जो है वो है, उसका फॉर्मूला है 1/6 a डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, 1/6। सबसे पहले तो आप a डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करोगे तो वो तो इजी है। ठीक है, इसको फाइंड कर जब कर लोगे लास्ट में आंसर आ जाएगा और आपने इसको पुट करना है फॉर्मूले में। तो a डॉट बी क्रॉस सी का आंसर क्या है 18। 18 डिवाइड 6 करोगे, कटिंग करोगे, आंसर 3 आ जाए। इसी तरह इसके कुछ और पार्ट्स भी है। पार्ट 2 अगर आप देखें, लोगों ने डायरेक्ट वेक्टर नहीं दिया हुआ, आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए, एक ए है, बी है, सी है और डी है। तो सबसे पहले तो आप वेक्टर खुद ही बनाओगे और मैंने आपको बताया कि ए बी का वेक्टर जो बनेगा वो है ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी आपके पास क्या है -3 -2 2 माइनस अपनी जगह पे, एंड ओ ए जो है 2 3 1 है। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ एंड थर्ड को थर्ड के साथ जब करोगे तो आपके पास आएगा -1 -2 कॉमा -2 -3 कॉमा 0 -1। ठीक है, इसे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह ए सी करोगे और ए सी का क्या है ओ सी माइनस ओ ए। सी आपके पास है तो सी लिख दोगे माइनस अपनी जगह पे एंड ओ ए का, इसे माइनस करोगे ए सी आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह ए डी को करोगे और वो क्या है ओ डी माइनस ओ ए। डी के पॉइंट्स भी गिवन है, ए के पॉइंट्स भी गिवन है। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 3 वेक्टर आ जाएंगे। अब ए बी से जो आंसर आपके पास आया है वो है -3 -5 -1। ए सी से जो आंसर आया है वो है -2 -1 6 और ए डी से जो आंसर आया है वो है -2 -2 -3। 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट है, इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो है -5/6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द वैल्यू ऑफ ij डॉट के आई डॉट जे सॉल्व। सोल्यूशन आपके पास है कि i इसको सॉल्व करना है। i जो है देखिए i आपके पास है 1 0 0, j जो है वो 0 1 0 है और k 0 0 1 है। अब क्यों ये बाकी 0, क्योंकि i जो है वो 1 है, बाकी टर्म 0। अगर j है तो j टर्म 1 होगा, बाकी 0। इसी तरह k 1 होगा, बाकी 0। अब इसे सॉल्व करना है तो अगर आप देखो यहाँ पे है i क्रॉस j डॉट k इक्वल्स टू k डॉट i क्रॉस j। ठीक है, तो आपके पास ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। i की जगह आप i के वेक्टर, j की जगह j और k की जगह k। अब यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 एंड 0 1 0। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड लिया हुआ है। सबसे पहले क्या है k है तो k का वेक्टर लिखोगे, फिर i है तो i का वेक्टर लिखोगे एंड j है तो फिर j। 3 क्रॉस 3 को जब सॉल्व करोगे इससे आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्या है, आपने i डॉट j का वेक्टर लेना है, उससे आंसर 0 आएगी क्योंकि i इंटू आई करोगे तो 0, j इंटू जे करोगे तो 0, k इंटू के करोगे तो 0। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। From 1 and 2 we get I cross j dot k plus I dot j 1 plus 0 equals to 1, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे कि सबसे पहले आपने k क्रॉस j डॉट आई को फाइंड करना है, फिर j डॉट k को फाइंड करके उसे ऐड करोगे। तो ये देखो k क्रॉस j डॉट आई, आपको पता है कि सबसे पहले k वेक्टर लिखोगे, देन j वेक्टर लिखोगे और i। क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट जब फाइंड करोगे इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, -1।
उसके बाद क्या है जे डॉट के जब करोगे उससे आंसर 0 आएगा, इसे ऐड करोगे तो सिंपल ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी फॉलोइंग वेक्टर आर कोप्लेनर u v एंड w। आपके पास 3 पॉइंट है, कोप्लेनर उसे कहते हैं अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है कोप्लेनर, उसका फार्मूला क्या है, u डॉट v क्रॉस w। u वेक्टर सबसे पहले लिखोगे, v वेक्टर लिखोगे एंड w लिखोगे। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, -3 4 1 c। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म, 2 3 3 c। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम खत्म, 2 -3 3 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा c, और c क्या है 53/7। इसी तरह पार्ट 2 भी है और 3 भी है, ठीक है।